बच्चों सुप्रभातम। पूर्व वीडियो में आपने पंचम पाठ कंटके नैव कंटकम का अर्थ समझा था। अब हम आपको इसी पाठ का कंटके नैव कंटकम पाठ का अभ्यास कार्य कराएंगे। हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में लिखा है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो बच्चों आपको जैसा निर्देश है वैसा ही लिखना है। एक शब्द का मतलब एक शब्द में ही आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं। का नंबर पर लिखा है व्याधस्य नाम के मासी, व्याध का नाम क्या था? व्याध अर्थात शिकारी। तो बच्चों यहाँ अब आपको ध्यान देने की योग्य बात यह है कि दो शब्द एक जैसे आते हैं इस पाठ में। व्याध, व्याध का अर्थ होता है शिकारी, और व्याघ्रम, व्याघ्रम का अर्थ होता है बाघ। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो व्याध का नाम शिकारी था, और चंचलः व्याघ्रम दृष्टवा, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो आपको लिखना है जाले, जाल में देखा। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है। उत्तर आएगा, आपको ध्यान रखो उसमें क्या आया था? क्षुधार्ताय, भूखे व्यक्ति के लिए कोई भी काम बुरा नहीं होता, वो अपनी भूख बुझाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा उसमें आया था। तो बदरी गुलमानाम पृष्ठे का नलीना आसीत, बदरी के पेड़ों के पीछे, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? उत्तर आएगा लोमशिका, लोमशिका छिपी हुई थी, लोमड़ी। सर्व किम समीयते, सभी कुछ किस में निहित है? तो उसमें आया था सर्वम स्वार्थम समीयते, तो उत्तर आएगा स्वार्थम। निस्सहायो भूत्वा व्याध किम अयाचत, असहाय होकर के व्याध ने क्या मांगा? तो उत्तर आएगा प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख मांगने लगा वो। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 में देखिए आप, पूर्ण वाक्येन उत्तरात्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब एक शब्द में उत्तर नहीं देना है, पूर्ण वाक्य में देना है। तो देखिए, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? तो उत्तर आएगा चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल के द्वारा वन में जाल का विस्तार किया गया, जाल बिछाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याघ्रस्य पिपासाम कथम शांता अभवत्, व्याघ्र की पिपासा कैसे शांत हुई, प्यास कैसे शांत हुई? तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत्, जल पी करके शांत, जलम पीत्वा शांता अभवत्। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्, जल पी करके व्याघ्र ने क्या क्या बोला? तो जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत्, उसमें आपको लाइन ढूंढ करके लिखनी है, सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, सांप्रत अहम बुभुक्षितो अस्मि, ऐसा बोला उसने। चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकां संबोधितवान, चंचलः मातृस्वसः कह संबोधितवान, काम संबोधितवान किसको पुकारा? तो आपको लिखना है लोमशिका, लोमड़ी को पुकारा। जाले बद्ध, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः किम अकरोत्, जाल में फंसे हुए व्याघ्र को देख करके व्याध ने, शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा, व्याध जो है, शिकारी जो है, प्रसन्न हो गया, प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत, अपने घर चला गया। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को, निम्नलिखितानि वाक्यानि कह काम प्रति कथयति, कौन कहता है और किससे कहता है? समझ गए ना बच्चों? ये जो सेंटेंस लिखे हैं इनको कौन किससे कहता है, ऐसा आपको लिखना है। तो देखिए, पहला है कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। तो बच्चों आप समझिए ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी व्याघ्र ने, शिकारी के लिए। तो इसमें लिखना है व्याघ्र, और दूसरे में लिखना है व्याधम। उधर देखिए, लोग मुझ में स्नान करते हैं, जनामयी स्नानम कुर्वन्ति, ये किसने बोला था? नदी ने बोला था। और किसने, वो किसके लिए बोला था? चंचलम, चंचल के लिए बोला था। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, त्वया मिथ्यावर्तम, तूने झूठ बोला। तो ये किसने बोला? ये सेंटेंस बोला था चंचल ने, शिकारी ने। और किसके लिए बोला था? व्याघ्रम, शेर के लिए। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं से काट देते हैं, ये किसने बोला था? ये याद करिए बच्चों, ये बोला था वृक्ष ने। किसके लिए बोला था? चंचल के लिए, चंचल अर्थात शिकारी। तो आगे देखिए, संप्रति पुनः कूर्दनम कृत्वा प्रदर्शयत, अब तू पुनः कूद कूद करके देखा, ये किसने बोला था? लोमशिका ने बोला था। किसके लिए?
शेर के लिए, व्याघ्र के लिए। तो यहाँ आ जाएगा लोमशिका और उधर आ जाएगा व्याघ्रम। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। रेखांकित शब्दों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो जो अंडरलाइन शब्द है, जो रेखांकित शब्द है, उसको हटाना है, उसकी जगह दूसरा शब्द लगाना है। तो देखिए बच्चों, पहले में लिखा है व्याधः व्याघ्र जालात बाहर निस्सार्यत। शिकारी ने व्याघ्र को जल से बाहर निकाल दिया। जल से, ये शब्द हटाना है, पंचमी विभक्ति है, जल से बाहर कर निकालना, अलग करना। तो जालात को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कस्मात, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो व्याधः व्याघ्रम कस्मात वही निस्सार्यत, ये आएगा। चंचलः वृक्षम उपगम्य, चंचल ने वृक्ष के पास पहुंच करके पूछा। वृक्षम शब्द को हटाना है, तो उधर आ जाएगा, इसकी जगह उत्तर आएगा कम, किसके पास पहुंचकर, कम। आगे देखिए, व्याघ्र लोम सिखायई, लोम सिका के लिए सारी कथा बता दी, सारी कहानी बताती। तो लोम सिकायई शब्द को हटाना है, तो इसकी जगह आ जाएगा कस्यई। कस्यई माने किसके लिए। मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमंती, मानव वृक्ष की छाया में, विरमंती माने रुकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा केसाम, वृक्षाणाम को हटा करके आ जाएगा केसाम, किन की छाया में। और व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासा शमयत, व्याघ्र ने नदी के जल से अपनी प्यास शांत कर ली। तो नद्या, नदी के, ऐसे ही इस जगह आएगा किसके, तो आ जाएगा कस्या। कस्या शब्द यहाँ पर आएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब प्रश्न नंबर 5 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, आपको एक कहानी दी हुई है और बॉक्स में शब्द हैं, उन शब्दों को उस कहानी में फिल करना है। मंजू सातः पदानि चित्वा, बॉक्स में से पदों को चुन करके कथा को पूरी करिए। कथा को आपको पूरी करना है। कैसे करेंगे देखिए, एकस्मिन वने, एक वन में, एकह के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ आ जाएगा वृद्धः, वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। बच्चों आप भरते जाइए, मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, आप उसमें फिल करते जाइए। एकस्मिन वने, एक वन में, एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, एक वृद्ध व्याघ्र था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जालबद्धवत्, वह एक बार शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गया। स बहुप्रयासम, उसने बहुत प्रयास, अब क्या आएगा बच्चों, बहुत प्रयास के बाद कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया। किंतु जालात मुक्त नावत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। फिर आएगा अकस्मात, अकस्मात ही वहां पर, तत्र एक मूषकः समागच्छत, एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए फंसे हुए व्याघ्र को देख करके, बद्धम व्याघ्रम के बाद आएगा दृष्टवा, देख करके, स तम अवगत, वह उससे बोला। बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा स तम अवदत, अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप तो जाल में फंसे हुए हैं। अहम त्वाम, मैं तुझे, मोचितुम, छुड़ाना, तो यहाँ आ जाएगा मोचितुम, मैं तुझे छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्र, यह सुन करके जो बाघ था, व्याघ्र साट्टहासम अवदत, बद्धम व्याघ्रम धृत्वा साट्टहासम अवदत, अहो भवान जाले हाँ, अरे व्याघ्र साट्टहासम अवदत, अट्टहास पूर्वक बोला, अरे त्वम क्षुद्र जीव, तुझ जैसा छोटा जीव। त्वम, त्वम के बाद में आएगा बच्चों क्षुद्र, क्षुद्र माने छोटा, तुम जैसा छोटा जीव। मम साह्यम करिष्यसि, मेरी सहायता करेगा। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तू मुझे छोड़ देगा। तरही, यदि के साथ बच्चों क्या आएगा यहाँ, तरही, यदि तू मुझे छोड़ देगा, तरही तो फिर, अहम त्वाम ना हनिष्यामि, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मूसकः, चूहे ने, स्वकीय लघुदंतई, अपने छोटे दांतों से, तत् जालस्य कर्तनम, उस जाल को, कर्तनम माने काट करके, यहाँ पर कर्तनम शब्द आ जाएगा रिक्त स्थान में, उस जाल को काट करके, तम व्याघ्र, उस व्याघ्र को बहिकृतवान, बाहर कर दिया। इस तरह से ये कहानी पूरी हो गई बच्चों। इसको आप भर लेंगे और इसी क्रम में आपको अर्थ सहित मैंने आपको समझा दिया है, अर्थ से ज़्यादा याद रहता है, अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। तो मुझे आशा है जब प्रश्न ये आएगा पेपर में, आपके परीक्षा में, तो आप इसको पूर्ण करेंगे अच्छी तरह।
आगे देखिए, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, लोम शिखायी सर्वम कथाम निवेदिति निवेदयन। लोम शिखा के लिए सारी कथा सुना दी। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द वो होते हैं बच्चों, आप जानते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो कथा की विशेषता बताने वाला शब्द है यहाँ पर सर्वम। तो सर्वम विशेषण है। खा में देखिए, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। यहाँ पर अहम इति सर्वनाम पद कस्मई प्रयुक्तम। यहाँ सर्वनाम शब्द जो अहम है वो किसके लिए प्रयोग में लिया गया है? तो अहम शब्द यहाँ शिकारी के लिए आया है, आपको पता है। सर्व स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में निहित है। इसमें कर्तृपद, कर्तृपद क्या है? सर्वम स्वार्थम समीहते, इसमें जो है सर्वम शब्द जो है वो कर्तृपद है, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है, सब कुछ। इति वाक्य, अब देखिए, सहसा चंचलम उपसृत्य, वह अचानक ही चंचल के पास पहुंच करके कहता है। इस वाक्य में अव्यपद क्या है? तो इसमें अव्यपद है सहसा। आप सब लोग जानते हैं अव्यपद वह होता है जिस पर किसी वचन लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा एक जैसा होता है और उसको किसी भी लिंग में प्रयोग में लिया जा सकता है। तो सहसा शब्द ऐसा है यहाँ पर। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, इस सेंटेंस में क्रियापद क्या है? तो इस सेंटेंस में जो क्रियापद है वो विज्ञापय शब्द है। विज्ञापय माने बताइए, मुझे भी बताओ, अर्थ निकलेगा मुझे भी बताओ। तो बताना जो है वो क्रिया है। वी धातु है, वी उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, प्रत्यणिच है, इसमें लकार लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन का ये इस तरह से बना हुआ शब्द है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति, जैसा इसमें उदाहरण लिखा है वैसा ही आपको बनाना है बच्चों। और इसको बहुत अच्छी तरह आप जो है कहाँ से बना सकते हो? पाठ के पीछे जहाँ पुस्तक के पाठ समाप्त हो जाते हैं वहाँ आपको बहुत सारे धातु रूप शब्द रूप दिए हैं। तो शब्द रूपों में से देख देख करके भी आप इनको टेबल में से बनाएंगे। इसको यहाँ पर आपको केवल इतना ही समझाया जाएगा कि इसमें शब्द रूपों को चुन करके भरना है और उदाहरण दे रखा है, तो उसी तरह से आपको बनना है। तो देखिए, स्वश्री प्रथमा का हो जाएगा स्वसा स्वसारऊ स्वसारह, समझ गए? स्वसा स्वसारऊ स्वसारह। इसी तरह से आपको स्वश्री तृतीया का जो है वो भरना है। स्वश्री तृतीया का हो जाएगा स्वस्रा स्वश्रिभ्याम स्वश्रिभी। तो रूपों में आपको देखना है, वहां से भरना है स्वश्रिभी। मातृ का है आपका मातरी मात्रोह मातृसु, और मातृ का षष्ठी है आपका, मातृ का षष्ठी भरेंगे मातुः मात्रो मातृणाम। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रूप जो हैं वो आपको वहाँ से टेबल के पीछे से देखने से भर करके ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रूप आपको याद करने पड़ेंगे, बिना याद किए हुए इनको नहीं भरा जा सकता। आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार रूपों को याद करना ही होगा। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 7 में धातु और प्रत्यय को अलग अलग लिखना है। धातु और प्रत्यय को अलग, जैसे इसमें दिखा रखा है एक उदाहरण के रूप में, गंतुम। गम अर्थात गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अब बच्चों यहाँ समझ लीजिए, तुमुन का अर्थ होता है के लिए, और तुमुन प्रत्यय जब लगता है तो केवल तुम शब्द लगता है, तो गंतुम हो गया। ऐसे ही दृष्टुम में दृश धातु है, दृश, और तुमुन प्रत्यय है। करणीयम में आपका क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है, अनियर। और पातुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खाद तुम में खाद धातु है, खाद, और तुमुन प्रत्यय है। और कृत्वा में क्री धातु है और इक्त्वा प्रत्यय है, आधा का ता वा। तो इस तरह से आपका ये पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। अब एक कहानी और कर दो ना, डिजिटल की कहानी और लोड कर लो।